अब तुम्हारे सवाल पर आते हैं। जानना चाहते हो कि फायर मेडिटेशन से किसी को मदद कैसे मिल सकती है। क्या किसी इंसान को इस तबेले में एक गिलास पानी पीने के लिए भी सिर के बल खड़े होना होगा क्या? बाबा, आप भी कितने हंसोड़ हो। ला रहा हूँ। क्या महाराज कुछ और चाहते हैं? बेटा, तुमने अपनी आत्मा ही मुझे सौंप दी कि उसका जो जी में आए वही करूं, तो अभी के लिए तो पानी ही काफ़ी होगा। रुद्र ने आह भरते हुए हामी भर दी और एक दिली सुकून के साथ पानी लाने चल दिया। उसकी आंखों में बाबा की मोहक मुस्कान और आंखों की चमक बसी थी। कोई मोमबत्ती या दीपक जला लो। कोई ऐसी जगह सही रहेगी जहां तुम घर में पूजा करते हो। ये कोई छोटा मंदिर, वेदी, किताबों का रैक या कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान रहे कि जगह साफ सुथरी हो और आसपास का माहौल भी ठीक हो। देखो बेटा, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो एक कमरे के घर में रहते हैं। यही कमरा उनका सोने, खाने, बैठने और पढ़ने का कमरा होता है। फिर भी तुम कोई एक ऐसी जगह या दीवार खोज सकते हो जहां तुम कोई छोटा मंदिर या पूजा करने का स्थान बना सको। बेशक मैं ऐसे अनगिनत परिवारों को जानता हूँ जो 4-5 कमरों वाले बड़े घर में रहने के बावजूद अपने मंदिर या पवित्र जोत के लिए सही जगह नहीं चुन पाते। बेटा, यह बात सच्ची और दिल को दुखाने वाली है, पर सच अक्सर कड़वा और अजीब होता है और इसका कोई कारण या अर्थ नहीं होता। खैर, मेरे लंबे बालों वाले बच्चे, जोत जलाकर उसके आगे बैठ जाओ। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ऐसा तब करो जब तुम एकांत में हो और हल्का अंधेरा घिरा हो। इस तरह ज्योति की गहराई को महसूस कर सकोगे। यह भी ध्यान रहे कि जोत ज़्यादा हिले डुले नहीं, वह स्थिर होनी चाहिए। यह तभी हो पाएगा जब तुम दरवाजे, खिड़कियां और पंखा भी बंद कर दोगे। इस तरह तुम हल्के अंधेरे में बैठोगे और वही तुम्हारी गुफा बन जाएगी। अब तुम उस जोत को निहारोगे जो तुम्हारे लिए फायर का रूप है। तुम्हें बस सामने बैठकर इसे देखना है। इसे देखो, इसके रंगों को देखो, इसके आकार को देखो, इसे अच्छा और मजबूत होने दो। ऐसा नहीं कि हल्की सी लौ टिमटिमा रही हो, यह पूरी तरह से प्रकाशमान होनी चाहिए। 1 मिनट के बाद कल्पना करो कि तुम उस लौ के अंदर हो। आग सृजन है और इस तरह यह उस सर्जक का ही एक रूप है। प्राचीन मुनि व ऋषि आग को देवी या माता के नाम से जानते हुए आए हैं। कुछ समय के लिए उसकी कोख में शरण लो। सोचो कि तुम देवी माँ, जननी व सृष्टि के जीवन बल की कोख में पूरी तरह से सुरक्षित हो। फिर उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी देह, मन व आत्मा, कंपनों व चैनलों, रक्त की हर बूंद, डीएनए व कोशिका को सारी नकारात्मकता, खराब सेहत से मुक्त कर दें। उनसे कहो कि वे तुम्हारे और आसपास बसे सभी जीवनों में से अंधकार को दूर कर दें। उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें अपनी गर्माहट, चमक, आभा, उपस्थिति व सुरक्षा से भरपूर कर दें। उनसे कहो कि वे अपने प्रकाश से तुम्हारे पथ को जगमगा दें ताकि तुम कभी अंधकार में ना भटको। अगर तुम खुद को दुख में पाते हो तो उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे सारे दुखों और अवसाद को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा व आरोग्य से भरपूर कर दें। अगर तुम कमज़ोर महसूस कर रहे हो तो उनसे शक्ति पाने की प्रार्थना करो। जो भी रोग हो, अग्नि से कहो कि वह उसे जलाकर तुम्हें नवजीवन से भर दे। उसी प्रकाश में रहने की कोशिश करो, उसकी अखंड महिमा में बसे रहो। उस सुरक्षात्मक ऊर्जा को अपने व अपने आभा मंडल के आसपास महसूस करो। उनकी सुरक्षा व ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को घेर लेगी। वह आसपास के व भीतर बसे कंपनों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करेगी। प्रकाश के घर में रहने का अनुभव अपने आप में काफ़ी शांत व कायाकल्प करने वाला है। ऐसा समय भी आएगा जब तुम उस सुरक्षात्मक घेरे से बाहर ही नहीं आना चाहोगे। जब तुम्हें लगे कि उस प्रकाशवन सुरक्षा से बाहर निकलने का समय हो गया है, तो कल्पना करो कि तुम अपने शरीर की ओर लौट रहे हो। उस ज्योत के आगे सिर झुकाओ, दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करो और उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें अपनी ऊर्जा व सुरक्षा का आशीर्वाद प्रदान किया। अब बेटे, तुम इस ध्यान को न केवल अपने लिए बल्कि अपनों के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। पहले ज्योत से अपना संपर्क साधो, उसकी कोख में रहो। पहले वही प्रार्थना करो जो मैंने तुम्हें अभी बताई। अपनी देह, मन व आत्मा, पहले इसे अपने लिए करो। सबसे पहले हर चीज़ शुद्धि व बचाव चाहती है। जब दिव्य प्रकाश को अपनी देह की प्रत्येक कोशिका में प्रवेश की अनुमति दे दो, तो कल्पना करो कि तुम्हारे अपने, तुम्हारे प्रियजन भी तुम्हारे साथ उसी ज्योत में हैं। मिसाल के लिए तुम्हें लगता है कि कोई अस्वस्थ है, तुम कल्पना करो कि वह तुम्हारे साथ ज्योति के अंदर है और फिर उसके लिए वही प्रार्थना दोहराओ। अग्नि, देवी, माँ, आग, दिव्य प्रकाश से कहो कि उस व्यक्ति को शुद्ध कर दे, उसे ऊर्जा व प्रकाश से भर दे। देह, मन व आत्मा वाली पूरी प्रार्थना। तुम अपनी मजाकिया शक्ल के बावजूद काफ़ी होशियार हो। हाँ, वही प्रार्थना करो। इस तरह तुम ऐसे मामले भी ले सकते हो, पर याद रहे,
जब भी तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहले अपने लिए शक्ति, प्रेम, विवेक व करुणा मांगो, ताकि तुम पूरे अनुग्रह, प्रसन्नता व सकारात्मक समर्पण के साथ ईश्वर की मर्जी पर चल सको। ऐसा करना बहुत जरूरी है, ऐसा करना अनिवार्य है। ऐसा किए बिना प्रार्थना में जीवन बल नहीं आ पाएगा। चाहे तुम अपने लिए प्रार्थना करो या दूसरों के लिए, यह ध्यान रहे कि उसे जो कुछ भी देखना या सहना है वह उसे पूरे अनुग्रह, प्रसन्नता व सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार कर सके। और ये खूबियाँ तभी आएंगी जब तुम शक्ति, प्रेम, विवेक व करुणा से भरपूर होंगे। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि अपने लिए विनोदशीलता भी मांगनी चाहिए। इस जीवन से पार पाने के लिए हास्य प्रियता का होना भी जरूरी है। बेटे, मैंने तुम्हें अभी जो बताया वह ईश्वर के रास्ते पर चलने का सबसे आसान रास्ता है। यह भी तय है कि इस रास्ते पर चलकर तुम मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। अग्नि ध्यान तुम्हें शुद्धि, पवित्रता, पोषण, मार्गदर्शन व सुरक्षा प्रदान करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तुम्हारे आभा मंडल को उस प्रकाश से जोड़ देगा जो जीवन बल से फूटता है। एक बार यह संपर्क जुड़ जाए तो अज्ञान, घृणा, क्रोध व अन्य भाव करुणा के दिव्य प्रकाश में जलकर राख हो जाते हैं। बाबा, यदि कोई बुरी दशा में हो और अग्नि ध्यान ना कर सके, हो सकता है कि वह किसी कारण से दिया या मोमबत्ती ही ना जला सकता हो, तो वह क्या करे? सीधी सी बात है, सूरज की ओर देखो, सुबह के सूरज को देखो। यह अग्नि ध्यान करने का सबसे बेहतर तरीका है। उगते सूरज के साथ ध्यान लगाने से बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। यह सारे भौतिक प्रकाश व अग्नि का स्रोत है और इस तरह दिव्य ज्योत का भौतिक प्रकटीकरण है। अपने आप को उस सूरज में देखने की कल्पना करते हुए वही प्रार्थना दोहराओ और अपने रोग को दूर करने की विनती करो। बेशक डूबते सूरज के साथ भी ध्यान किया जा सकता है, पर चढ़ते सूरज की शक्तियाँ कहीं ज़्यादा होती हैं। सूर्य के साथ एकाकार होने से देह, मन व आभामंडल के लिए चमत्कार हो सकते हैं। यह आपके शरीर के तत्वों को संतुलित करते हुए चुंबकीय बल को शक्ति देता है। आपके आभामंडल को पोषण मिलता है। इस तरह आप संतुलित व सुरक्षित हो जाते हैं। बेशक यही सब अग्नि ध्यान से भी पा सकते हैं, पर यदि कोई सुबह के उगते सूरज के साथ यह प्रार्थना व ध्यान करता है तो नतीजे कहीं बेहतर और जल्दी मिलते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। मैं दोनों ही तरीकों को अपनाने की सलाह देता हूँ। कुछ लोग दीपक की लौ पर ज़्यादा सही तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। वे अंधेरे कमरे में ज्योत के साथ बैठकर स्वयं को कहीं सुरक्षित और पोषित अनुभव करते हैं। यह व्यक्तिगत पसंद की बात है। सूरज प्रकाश व जीवन का स्रोत है। यह उस महान ज्योति से पोषित है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। सूरज में आरोग्य व पोषण प्रदान करने की खूबियाँ हैं जो पूरी क्षमता तक निर्देशित नहीं हैं। हमारे ऋषि मुनि इसकी शक्ति को जानते थे। जो राष्ट्रीय धर्म को मानने वाले सूर्य की पूजा करते हैं, उनके लिए ऐसा करना अनिवार्य है। हिंदू भी आदिकाल से ही सूर्य पूजन करते आए हैं। सूर्य मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। पिरामिड भी सूर्य की ही ऊर्जा को निखारकर अपने भीतर संजोते हैं। बेटा, प्रकाश में आध्यात्मिक व आरोग्य शक्ति पाई जाती है, भले ही उसका स्रोत सूर्य हो या कोई ज्योति। अग्नि ध्यान के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि जिस पल से तुम प्रार्थना करना शुरू करते हो, तुम सूर्य और ज्योति को भी ऊर्जा देने लगते हो। इस तरह हर प्रार्थना के साथ तुम उन्हें ऊर्जा प्रदान कर रहे हो। इसके बदले में साधक न केवल भौतिक और सांसारिक लाभ पाता है, बल्कि सबके भीतर रहने वाली वह दिव्य चिंगारी भी ताकतवर बनती है और इस तरह व्यक्तिगत दिव्य चिंगारी ब्रह्मांडीय शाश्वत ऊर्जा भी मजबूत होते हैं। जब आप सूर्य या ज्योत के आगे ध्यान लगाते हैं तो एक नाता बनता है। साधक सब कुछ पाने के साथ साथ प्रार्थना के माध्यम से सकारात्मक ईंधन व ऊर्जा लौटाता भी है। इस प्रकार उसे उस शाश्वत भाव से अपना संबंध प्रगाढ़ करने का अवसर मिलता है। ये लाभ व आशीर्वाद इतना महत्व रखते हैं कि हमारा मानना है कि आध्यात्मिक, भौतिक, भावात्मक, आभामंडल युक्त सांसारिक व मानसिक लाभ पाने के लिए अग्नि ध्यान व प्रार्थनाएं करना जरूरी है। क्या तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये सब बातें आ रही हैं? मेरी बुद्धि मोटी नहीं है, बेशक मोटी नहीं है, पर बहुत कड़ी है। अब क्या इस गुफा जैसे कमरे में कोई इंसान अपनी चिलम पी सकता है? मुझे लगता है कि आप धूम्रपान द्वारा आग को उसका पूरा सम्मान नहीं दे रहे। मोटी बुद्धि और घुंघराले बालों वाले मेरे बच्चे, धूम्रपान भी तो अग्नि से हमेशा साथ रहने का बहाना है। रात जाने कहाँ के सपनों और बदकहियों से भरी होती। रुद्र अक्सर सपनों में अपने बच्चों को देखता। उसका बेटा हमेशा उसका साथ चाहता, जबकि बेटी ऐसे दिखावा करती मानो वह कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। रुद्र ने बहुत कुछ देखा था जिसने उसे निचोड़कर रख दिया था। तकरीबन सुबह ऐसी ही होती जब वह उठने के बाद भी रात से ज़्यादा थकान महसूस करता। सपने पूरी तरह से संवादों से भरे होते। उसे दिमाग में चल रही इस बातचीत से नफरत थी। बेशक उसने जागने के घंटों के दौरान दिल और दिमाग में चल रही बातचीत पर काबू कर लिया था। हाँ, इस दौरान दिल तरसता था,
पर वह अपनी हर धड़कन के साथ पलने वाले इस दर्द को सहना सीख गया था। बस यही रास्ता बचता है कि तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। सोने से पहले प्रार्थना का जाप करो और ध्यान लगाने की कोशिश करो। अपने अवचेतन मन को भी शांत रहने के लिए तैयार करो और पूरी तरह से मौन में चले जाओ। मेरे बच्चे, तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं हो जो अपने जागने के क्षणों में अतीत और विचारों से घिरे रहते हैं। यह भी एक बड़ी बात है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें तकलीफ नहीं होती और दर्द तुम्हें भीतर ही भीतर खाता रहता है। सोते समय भी वह सारी भड़ास बाहर आती है। चूंकि दर्द तुम्हें मथता रहता है, इसलिए उसका असर भी दिखाई देता है। चूंकि तुम प्रार्थना और ध्यान की मदद लेते हो, इसलिए शरीर व मन के पास यही उपाय बचता है कि वे उस दर्द को सपनों के माध्यम से बाहर करें। पर अगर तुम ध्यान दो तो तुमने कभी सपनों में भी किसी को चोट नहीं पहुंचाई और किसी के प्रति नकारात्मकता नहीं दिखाई। इसका केवल एक ही अर्थ है, तुम सचमुच किसी के लिए भी कोई घृणा या बुरी भावना नहीं रखते। तुम दिखावा नहीं कर रहे। तुम तो उनसे भी स्नेह रखते हो जो तुमसे विमुख हैं, तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं या तुम पर गलत आरोप लगाकर तुम्हें भावात्मक, मानसिक व भौतिक नुकसान पहुंचा चुके हैं। बाबा, मुझे चैनलिंग से पहले क्या करना चाहिए? बात बिल्कुल सादी है। सबसे पहले तो यह देखो कि तुमने स्नान किया हो या कम से कम हाथ तो धुले ही हों। हाथ कोहनियों तक, पांव टखनों तक व चेहरा व गर्दन भी धुले हों। कुल्ला भी करो और अपने कान नाक साफ करो। हम शरीर को साफ करने की इस प्रक्रिया को वज़ू कहते हैं। अपने सत्र के लिए निश्चित समय रखने की कोशिश करो। लक्ष्य यही हो कि तुम हमेशा ध्यान की अवस्था में रह सको। इस तरह तुम किसी भी ज़रूरतमंद की किसी भी समय मदद कर सकते हो। तुम्हें किसी भी तरह के मानसिक बोझ से परे रहकर वर्तमान में जीते हुए परमात्मा से एकाकार रहना है। वर्तमान में रहो या ईश्वर का नाम जाप करो। इस तरह तुम हमेशा चैनलिंग के लिए खुद को तैयार पाओगे। पर शुरुआत में दिन का एक खास वक्त होना ज़रूरी है और चैनलिंग के लिए कोई एक जगह भी चुन लो। चैनलिंग के लिए बैठते समय मानसिक व भौतिक तौर पर हर चीज़ से खुद को काट लो और प्रार्थना करो। बेहतर होगा कि तुम मौन, ध्यान व जप के लिए 15 मिनट का वक्त अलग से निकाल सको। कमरा बंद होना चाहिए। एक तेल का दीपक या मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाओ। पवित्रता व भक्ति से भरपूर एक माहौल बनाओ। ऐसे ही कंपन पैदा करो जैसे किसी को मंदिर या किसी उपासना स्थल पर जाकर महसूस होते हैं। याद रखो कि तुम अपने मालिक को मिलने के लिए बुला रहे हो। तुम चाहते हो कि वे आकर तुमसे बातें करें, व तुम्हें अपना आशीष दें। यह भी ध्यान रहे कि कमरा साफ सुथरा हो, वहाँ स्वर्ग जैसी सुगंध हो और शुद्धता की ज्योति जल रही हो। यदि चाहो तो ध्यान व जप से पहले तुम मंत्र या भजनों की टेप भी लगा सकते हो। फिर ध्यान व प्रार्थना के लिए बैठो और चैनलिंग के लिए तैयार हो जाओ। चैनलिंग के लिए बैठने से ठीक पहले मानसिक चित्रण करो कि तुम आग व ज्योति में हो और अपनी सुरक्षा व बचाव की प्रार्थना करो। चैनलिंग से पहले बचाव और सुरक्षा की प्रार्थना करना मत भूलो। आग के पास बैठकर अगरबत्ती जलाओ और अपने गुरु को पुकारो। उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे शरीर, मन व आत्मा, आभा मंडल, कंपनों, चैनलों, रक्त की हर बूंद, डीएनए व कोशिका को अपनी कृपा, संरक्षण व उपस्थिति से भरपूर कर दें। गुरु से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें क्षमा प्रदान करें, नेतृत्व व मार्गदर्शन दें और पूरी सुरक्षा देते हुए तुम्हारे माध्यम से आएं। गुरु से विनती करें कि तुम्हारे माध्यम से केवल वही आए और किसी दूसरे को आने की अनुमति ना मिले। यह दायरा तुम्हें चैनलिंग के लिए आने वालों की नकारात्मकता व कंपनों से भी बचाएगा। याद रखो, दुख व पीड़ा से घिरे लोगों को ही चैनलिंग के लिए आना पड़ता और अक्सर वे भारी आभा मंडल के साथ आते हैं। माध्यम के सभी मार्ग संप्रेषण के लिए खुले होते हैं। कई बार माध्यम सारी नकारात्मकता, दुख व भारीपन सोख लेता है। इस प्रकार सत्र समाप्त होने पर मार्गदर्शन के लिए आया व्यक्ति बिल्कुल सहज और शांत मन से वापस लौटता है, क्योंकि उसने अवचेतन रूप से अपनी सारी पीड़ा, बेचैनी और समस्याएं गुरु के चरणों में डाल दी हैं। पर इस प्रक्रिया में उसे माध्यम के चरणों से होकर गुजरना होता है। यदि माध्यम ने अपना बचाव नहीं किया होगा और गुरु के साथ उसका पूरा मेल नहीं हुआ होगा तो नकारात्मकता, दुख, आभामंडल का भारीपन माध्यम से चिपक जाएगा, जो कि मानसिक उथल पुथल, बुरी सेहत, बेचैनी, भावात्मक अस्थिरता, अवसाद, शरीर की कमजोरी और जड़ता का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर उसे शारीरिक, मानसिक व भावात्मक पीड़ा का सामना करना होगा। याद रखो बेटा, तुम ऊर्जा के साथ खेल रहे हो और इसके अपने कुछ नियम होते हैं। अगर तुम बिना किसी बचाव या सुरक्षा के नंगी तार को छूते हो तो झटका अवश्य लगेगा। अगर उस तार से निकल रही ऊर्जा ज़्यादा नहीं है तो झटका हल्का होगा, पर अगर ऊर्जा ज़्यादा हुई तो तुम्हें पलटकर दूर गिरते देर नहीं लगेगी। इस तरह कुछ समय बाद तुम अस्थायी तौर पर जख्मी हो जाओगे। कई बार तो यह झटका तुम्हें अपाहिज बना सकता है या जान भी ले सकता है। ऊर्जा किसी की मंशा नहीं देखती, इसके अपने नियम हैं जिन्हें वह सब पर लागू करती है। इस तरह बचाव और संरक्षण आवश्यक है।
तुम्हें अपने अंदर इतनी मजबूती लानी होगी कि तुम ऊर्जा कंपनों, आभामंडल के भारीपन और ऊर्जा के घटते बढ़ते स्तर से निपट सको। तुम्हें अपने शरीर, मन व आत्मा को सशक्त बनाना होगा। इनके बीच पूरा तालमेल कायम करना होगा। दूसरी बात यह है कि गुरु तुम्हारे माध्यम से ज़रूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। यदि बल्ब इतना मजबूत नहीं होगा कि वह अपने भीतर से गुजर रही बिजली की ऊर्जा को सोख सके, तो भारी वोल्टेज से बल्ब को नुकसान हो सकता है, बल्ब फूट भी सकता है। इस तरह माध्यम को बहुत मजबूत बनाना होगा ताकि वह बाहरी उथल पुथल के साथ साथ अपने भीतर की ऊर्जा को भी सह सके। तकरीबन माध्यम बीमार हो जाते हैं, उन्हें असंख्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। वे इस दुनिया में जीने के लायक नहीं रहते, उन्हें कई तरह के शारीरिक रोग घेर लेते हैं। माध्यम जितना अधिक तालमेल में होगा, उसके कष्ट उतने ही अधिक होंगे। संत और महात्माओं को इसी तरह कष्ट भोगने होते हैं। इस प्रकार अपना बचाव करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके बावजूद तुम बीमार पड़ोगे, मानसिक व भावात्मक बेचैनी का सामना करोगे, सारी ऊर्जा निचुड़ जाएगी और ऐसे लगेगा कि किसी ने जान ही निकाल दी। नींद का नामो निशान नहीं रहेगा, अवसाद पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम दुख व पीड़ा से स्वयं को घिरा पाओगे। इस तरह तुम्हें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान क्षण व प्रार्थना से जोड़ना होगा। तुम्हें शांत और खुश रहना सीखना होगा। हास्य प्रियता के साथ आसपास के माहौल में रचना होगा। खुश रहने और अपने मन को हल्का रखने की कोशिश करो। चैनलिंग खत्म करने के बाद सबसे पहले अपनी ज्योति के पास जाओ और प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे शरीर, मन व आत्मा, आभामंडल, कंपनों, चैनलों, रक्त की हर बूंद, डीएनए व कोशिका को नकारात्मकता व बुरी सेहत से मुक्त कर दे। उसे अपने बचाव, मार्गदर्शन व सुरक्षा के लिए धन्यवाद दो। गुरु को धन्यवाद देने के बाद एक अगरबत्ती या कपूर जलाकर सारे कमरों में घुमाओ। तुम पहाड़ी नमक वाले पानी का एक कटोरा भी रख सकते हो और चैनलिंग के बाद उस पानी को फेंक दो। कटोरे को धोने के बाद ही दूसरे सत्र में प्रयोग में लाओ। हमेशा ध्यान रहे कि यह पानी तुम्हारे ऊपर या कमरे में ना गिरे। अगर यह गिर जाए तो उसी समय जगह को साफ कर दो। चाहे जो भी हो, तुम्हें फिर से वजू करना होगा। हाथ और पैरों को धोना। मेरे साथ तो एक जीनियस है, एक ऐसा जीनियस जिसके बाल लंबे हैं और दिमाग मोटा है। बहुत अच्छे बाबा, अगर कोई माध्यम बनना चाहे तो मेरे पास तो आप हैं, पर सबके पास तो किसी साधु संत का साथ नहीं होता जो चाय और खाने के बारे में शिकायत करता है, धुआं उगलता है और उदासी से भरे चुटकुले सुनाता है। तब इंसान क्या करे? मैं ना सुनने का दिखावा करूँगा, पर मेरे बेटे सबसे पहले वर्तमान क्षण के साथ रहना बहुत मायने रखता है। यह उतना आसान नहीं जितना दिखता है। प्रार्थना में गुरु का नाम जपना भी अनिवार्य है। कोई व्यक्ति कितने ही दुख व पीड़ा से क्यों ना गुजरा हो, उसे अपने दुख से अलग होना होगा। मन पूरी तरह से स्थिर होना चाहिए, यह पूरी तरह से खाली हो, ताकि गुरु इसके माध्यम से बात कर सकें। एक दिन गुरु इस माध्यम से बोलेंगे, अब मुझे वही भयंकर चाय पिलाओ जिसे पीने के बाद तो कई बार ऐसा लगता है कि मेरा मन बचा ही नहीं। बहुत अच्छे। वे पिछले 3 माह से सागर किनारे बने केबिन में रह रहे थे। गर्मियां आने को थीं और बारिशों से भरे बादल देश के दूसरे हिस्सों में जाने को तैयार थे। रुद्र सोफे पर पस्त पड़ा था। उसे लगा मानो किसी ने उसके शरीर में ताकत व ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दी हो। ऊर्जा की कमी महसूस होने के साथ साथ पूरी देह में दर्द था। जब वह बचपन में पर्वतों पर चढ़ता था तो शरीर ऐसे ही दुखता था। बाबा एक बार फिर से गायब हो गए थे। उन्होंने रुद्र को गुप्त रूप से चेतावनी दी थी कि वे लंबे समय के लिए जा रहे हैं। करने को बहुत कुछ था और एक एक क्षण की देरी का मतलब होता किसी आत्मा को तबाही से रोकने की संभावना का और मंद होते जाना। बाबा अक्सर कहते कि लोग दुख व पीड़ा स्वयं पालते हैं। माना कर्मों के कारण दुख व पीड़ा झेलने होते हैं, पर कई बार लोग सामने आई परेशानी से बचने की बजाय उसे देख कर भी उसमें कूद जाते हैं। वे चोट खाते हैं, घायल होते हैं और फिर बिस्तर पर पड़कर भगवान को कोसते हैं। और कई बार तो अपना संकट देखकर उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह होने लगता है। कैसा संकट? अक्सर हम ही तो बेवकूफ़ियाँ करते हैं। हम आंखें बंद कर सच्चाई को देखने से इनकार करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, उस इंसान से ज़्यादा अंधा कोई नहीं जो देखने से ही इनकार कर देता है। यह दुनिया ऐसे ही मूर्खों से भरी है। हम सभी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इस अंधेपन का शिकार होते हैं और कई लोग इन बंद आंखों से ही दुनिया देखने का आग्रह करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर भूल से भी आंखें खोल दी तो वे किसी न किसी धारणा से चिपक जाएंगे। नियति एक रोड मैप की तरह सामान्य दिशा, प्रमुख स्थानों आदि का ज्ञान देती है और बताती है कि कुल मिलाकर यात्रा कैसी रहेगी। चालक से उम्मीद की जाती है कि वह सड़क के गड्ढों, स्पीड ब्रेकर आदि को अपनी सामान्य बुद्धि से देखते हुए संभाल कर चलेगा। अक्सर वही इस काम में भूल कर देता है।